दोस्तों, अगर पति और पत्नी दोनों अपनी इच्छा से एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं तो कानूनी रूप से ऐसा करना बेहद आसान होता है, क्योंकि कई बार एक तरफा तलाक लेना कोर्ट में काफी मुश्किल होता है। लेकिन 8 ऐसे मजबूत आधार हैं जिनके ग्राउंड पर बेहद आसानी से कोर्ट से तलाक मिल जाता है। ये आधार पति और पत्नी दोनों के लिए होते हैं। अदालत इन 8 वजहों से किसी को भी एक तरफा तलाक दे सकता है। सो गाइज, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज हम बात करेंगे कि अगर कोई पति अपनी पत्नी या कोई पत्नी अपने पति से तलाक लेना चाहती है, वो भी केवल अपनी एक मर्जी से, तो वो क्या वजह है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 8 ऐसी वजह है जिनके द्वारा कोई भी पति अपनी पत्नी से या कोई भी पत्नी अपने पति से आसानी से डिवोर्स ले सकती हैं। सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो है एडल्टरी। अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति दूसरे को धोखा देते हुए किसी तीसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, उसके सबूत आपके पास मौजूद है, तो कोर्ट तलाक दे सकता है। हालांकि अगर पति या पत्नी किसी पर शक करते हैं या फिर पति या पत्नी में से किसी एक व्यक्ति का कोई गहरा दोस्त है, उसकी चैटिंग पर आप एडल्ट्री साबित नहीं हो सकता। इसका मजबूत आधार होना चाहिए जिसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। दोस्तों, दूसरा जो आधार होता है वो हिंसा होता है। और एक पार्टनर के तौर पर दो तरह की हिंसा होती है, पहली शारीरिक और दूसरी मानसिक। अगर पति या पत्नी में से कोई एक शारीरिक या मानसिक हिंसा का दोषी है जिसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके, उसे आधार बनाकर तलाक दिया जा सकता है। दोस्तों, तीसरा जो आधार होता है वो एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हो, क्योंकि शादी होने के बाद भी अगर पति या पत्नी 2 साल के लंबे अंतराल के बीच जाने के बाद भी एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हो, तो ये भी एक तरफा तलाक का आधार हो सकता है। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर, अगर शादी होने के कुछ दिन बाद ही पत्नी मायके चली गई है, पति के कई बार बुलाने के बाद भी ससुराल वापस आने को तैयार नहीं हुई और पत्नी के ससुराल और पति के पास वापस ना आने का समय 2 साल से ऊपर का हो चुका है, तो इस आधार पर पति पत्नी को एक तरफा तलाक देने के लिए स्वतंत्र होता है। दोस्तों, अगर हम चौथे आधार के बारे में बात करें तो वो होता है धर्म परिवर्तन। अगर पति या पत्नी अलग अलग धर्मों से है, शादी करने के वक्त भी दोनों ने अपने धर्म में रहना ही स्वीकार किया है, तो ऐसी कंडीशन में शादी के बाद पति या पत्नी में से कोई भी दूसरे पार्टनर को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में ये एक तरफा तलाक लेने का कोर्ट में एक मजबूत आधार बन सकता है। दोस्तों, अगर हम पांचवें आधार की बात करें तो वो है संन्यास। पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति अगर शादीशुदा जिंदगी को छोड़कर संन्यास लेने का फैसला करता है, तो फिर दूसरे व्यक्ति के पास कोर्ट से एक तरफा तलाक लेने का पूरा अधिकार है। माना जाता है कि शादी के बाद पति या पत्नी दोनों पर एक दूसरे की पारिवारिक, सामाजिक और शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है। और अगर एक व्यक्ति उन सभी जिम्मेदारियों को छोड़कर संन्यास लेने का फैसला कर रहा है, तो फिर उस व्यक्ति से तलाक लेने का दूसरे व्यक्ति को कानूनन पूरा अधिकार होता है। दोस्तों, अगर हम छठे आधार की बात करें तो वो है गुमशुदगी। अगर कोई व्यक्ति 7 साल पूरे होने के बाद भी गायब है और दूसरे पार्टनर को ये नहीं पता कि वो व्यक्ति जीवित भी है या मर चुका है, ऐसी कंडीशन में गायब हुए व्यक्ति से दूसरा पार्टनर तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकता है। क्योंकि हमारे देश का कानून ये मानता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी गुमशुदगी के 7 साल पूरे होने के बाद भी वापस नहीं आ पाया है, तो वो जीवित नहीं है। दोस्तों, अगर हम सातवें आधार की बात करें तो वो है गंभीर शारीरिक या मानसिक रोग। क्योंकि अगर आपके पार्टनर को कोई गंभीर शारीरिक रोग, मसलन एड्स, कष्ट रोग जैसी कोई भी बीमारी है, तो फिर इसके लिए एक तरफा तलाक की अर्जी कोर्ट में लगाई जा सकती है। इसके अलावा सिजोफ्रेनिया या किसी अन्य गंभीर मानसिक रोग होने की कंडीशन में भी एक तरफा तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल की जा सकती है, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर कोर्ट की तरफ से तलाक की अर्जी स्वीकार कर ली जाती है। और कोर्ट मानता है कि अगर पार्टनर को कोई ऐसा गंभीर या शारीरिक या मानसिक रोग है जिसे दूसरे व्यक्ति की जान जा सकती है, तो फिर ऐसी कंडीशन में एक तरफा तलाक कोर्ट द्वारा दे दिया जाता है। और छठा जो महत्वपूर्ण आधार होता है वो होता है नपुंसकता। दोस्तों, कई मामलों में नपुंसकता के आधार पर भी कोर्ट द्वारा एक तरफा तलाक दिया जा सकता है। सो गाइज, अब तो आप समझ गए होंगे। और अब भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।